नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में और उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। क्वेश्चन आया है इन्फो एज यानी naukri.com के ऊपर, सबसे ज्यादा पूछा गया था और इस पे अपडेट मांगी गई थी, तो इस पे आज वीडियो हाजिर है। आपका भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट में बता दीजिए, वो लिखा जाता है हमारे पास और अगला टॉपिक हमें उसी में से सेलेक्ट करना होता है, वो हमारे पास नोट डाउन रहता है। तो कमेंट करने में कोई संकोच नहीं करना है, बिंदास कमेंट कर दीजिए। इन्फो एज के ऊपर आज से कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें काफी चीजें मैंने क्लियर करी थी और आज एक अपडेट वीडियो है, ये भी आप देख लीजिए। एक चीज याद दिला दूं, आज से कुछ समय पहले, एक महीने पहले, करीब 25 अप्रैल के आसपास की बात है, हमने जोमेटो के ऊपर बात करी थी। जोमेटो तब 60 चल रहा था, मैंने 76 और उसके ऊपर का बताया था। जोमेटो के अंदर इन्फो एज का इन्वेस्टमेंट है और इन्फो एज बढ़ रहा है क्योंकि जोमेटो ऑलरेडी वहां से 30% बढ़ चुका है। हमने करीब 55-60 के आसपास बात की थी, आज जोमेटो 77 के ऊपर है, 75 या 77 के ऊपर है, तो मतलब 30% से ऊपर बढ़ चुका है। तो यहां पर इन्फो एज में भी हमें तेजी देखने को मिलती है। हालांकि सबसे पहले इसको देख लीजिए, चार्ट पे स्टॉक जो अपने हाई से 55-56% करेक्ट हो चुका है। यहां पर एक काइंड ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने बनाई है और उसके बाद अभी ऊपर की साइड निकल रहा है। तो आज की डेट में क्या होगा वो हम देखेंगे। इस वीडियो में फंडामेंटल नहीं देखने वाला हूं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि इन्फो एज वाकई में पैसे कहां से कमाती है और इसका मार्केट शेयर क्या है। तो देखिए, ऑनलाइन जॉब पोर्टल में इसका मार्केट शेयर 78% का है, जिसे naukri.com के नाम से आप जानते हो। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल जो साइट्स होती है उसके अंदर जीवनसाथी.com, इसका 13% मार्केट शेयर। और जो ऑनलाइन रियल एस्टेट मार्केट है, ऑनलाइन रियल एस्टेट, ऑफलाइन नहीं, उसके अंदर 99 acres के नाम से इनकी वेबसाइट है, जिसमें 38% मार्केट शेयर लोग जो है वो कैप्चर करके बैठे हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि पैसे कमाते कहां से। बाकी कंप्लीट फंडामेंटल में इस वीडियो में नहीं देख रहा हूं, सिर्फ टेक्निकल के ऊपर बात। अभी देखिए आपके सामने चार्ट चल रहा है, स्टॉक जो है वो करेक्ट हो चुका है, 55% आपके सामने ही चल रहा है। अब कोविड का करेक्शन भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लुक एट दिस, ये कोविड में एक करेक्शन हुआ था स्टॉक का। यहां पर मैं इस लाइन को लगाता हूं, देखिए कोविड में कितना करेक्ट हुआ था स्टॉक। अप्रॉक्सीमेट 50% स्टॉक जो है कोविड के क्रैश के अंदर भी करेक्ट हुआ था और अभी 55% के लगभग करेक्ट हुआ है। अब एक मैं जनरल चीज आपको बताना चाहता हूं कि मैं हर बार आपको कहता हूं कि कोई भी स्टॉक जब आपका डबल होता है तो अपनी कॉस्ट निकाल लीजिए, क्योंकि डबल होना 5 साल का रिटर्न होता है। उसके बाद कॉस्ट निकालकर फ्री वाले शेयर्स होल्ड करिए। अब इसका मतलब क्या होता है समझना। 2020 में इसका टॉप यहां पर करीब 3100 या 3200 रुपए के आसपास का है, 2020 का, कोविड से पहले का। अब मान के चलिए कि प्रीवियस हाई से हम अगले हाई को देखते हैं कि कितना टाइम लगा। तो यहां पर देखिए अगले 1-1.5 साल के अंदर करीब डबल हो जाता है, 2x रिटर्न देता है। लेकिन मैं हर बार कहता हूं कि 2 गुना रिटर्न 5 सालों का रिटर्न होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो बेटर वही होता है, अपनी कॉस्ट निकाल लो, फ्री वाले शेयर्स रखो, बेचना कंप्लीट नहीं होता है। अब ये 2023 हो गया, स्टॉक उन्हीं रेंज के आसपास है। अब ये वापस 2024 आते आते 7200 जाता भी है, तो आप 5 सालों का रिटर्न निकाल के देखो, डबल ही हुआ ना। इससे बढ़िया समझदारी ये नहीं थी कि जब डबल होता है आपका पैसा तो आप फ्री वाले शेयर्स रखो, ताकि आप टेंशन फ्री रहो और ये इतने बड़े बड़े करेक्शंस भी आपको ना देखना पड़े। ऐसा मेरा विचार है और देखो, मेरे विचार से आप सहमत हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए, सिर्फ एक विचार है और सहमत हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो, ये आपने देख लिया, 55% अभी जो है अपने हाई से करेक्ट हो गया है। अब क्या हो सकता है वो चेक करते हैं। इस ड्राइंग को मैं यहां से मिटाता हूं। लुक एट द डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट। पहले वीकली देखो, ट्रेंड देखिए यहां पर अब बुलिश हो चुका है। ट्रेंड बुलिश यहां पर इसका कब का हो गया है और ये स्टॉक अब ऊपर की साइड जा रहा है। स्टॉक के लिए ऊपर के लिए यहां पर गेट खुले हुए हैं, ये वीकली चार्ट तो हमें बोल रहा है क्लियरली। और 4400 का एक लेवल है जहां पर इसमें ज्यादा प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलेगा, 4400 का। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो और तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है, ये चार्ट ऐसा बोल रहा है। ध्यान रखिए, किसी टाइप की यहां पर बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ केस स्टडी, चार्ट लर्निंग पर्पज से हम इस स्टॉक को देख रहे हैं। बाय मत कर लेना, सेल मत कर देना, अपना विवेक और अपने डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के लेना। मैं सिर्फ जनरल डिस्कशन कर रहा हूं चार्ट के ऊपर, ताकि आप सीखें, समझे और कमाएं। ये वीकली चार्ट हमने देखा। अब चलिए मंथली चार्ट भी देखते हैं, इन लेवल्स को समझते हैं। देखिए मंथली चार्ट पे भी आपको एक चीज दिखी होगी, पीछे इस रेंज के आसपास मंथली चार्ट पे बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था और अब इन्हीं रेंज के आसपास 4400 के आसपास स्टॉक जो है वो नीचे चला गया। तो यहां पर अब कंसोलिडेशन स्टॉक कर रहा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन गया, जो पीछे यहां पर सपोर्ट बना हुआ था, अब यही यहां पे रेजिस्टेंस बना हुआ एक्ट कर रहा है। तो जैसे ये 4400 करता है तो स्टॉक के लिए अपर साइड के गेट तो खुलते हैं चार्ट के हिसाब से। बाकी क्या होगा देखो, गारंटी कोई है नहीं, पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये हमें देखना होगा, समझना होगा, ये हमें नोट डाउन रखनी चाहिए। पिछले कितने महीनों से देखिए स्टॉक इसी रेंज के आसपास है। आप लीजिए लास्ट ईयर मई से लेकर अभी तक, मतलब 12-13 महीने हो गए। ये टोटल 12 से 13 महीने का कंसोलिडेशन है, 12 to 13 मंथ्स का कंसोलिडेशन है। अगर ये 4400 काटेगा तो ऊपर की साइड निकलेगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। आइए अब चलते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखते हैं कि आज की डेट में चार्ट क्या बोलता है।
डेली चार्ट में मैंने आपके सामने जो है वो 200 EMA की लाइन भी लगाई। तो अब ध्यान से देखिए, स्टॉक 200 EMA की लाइन के ऊपर भी अभी ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ये 4300 के आसपास है, 4100 के आसपास है और 4300 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है। उसको काटने के बाद 4400 एंड देन उसके बाद में स्टॉक शूट अप हो सकता है। अब क्या होगा, कितना होगा, कैसे होगा वो समझते हैं। बाय है, जिनके पास होल्डिंग में है वो क्या करें, फ्रेश बाय करना चाहते हैं उनके पास क्या ऑप्शंस है उन पे बात करेंगे। करना नहीं करना आपको डिसाइड करना, मैं सिर्फ आपको ऑप्शंस दे रहा हूं आज की डेट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले ध्यान से दोस्तों इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर अभी जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा रहेगा वो मैं आपके सामने लगाता हूँ कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आज की डेट का है वो है करीब 3700 रुपए का। मैं यहाँ पर आपके सामने लगा देता हूँ, एग्जैक्ट है वो 3700 रुपए का। चलिए मैंने लगा दिया, 3712 लगाया, वो लेवल है 3700 रुपए का। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अब ये स्टॉक अगर इसके नीचे आता है तो दिक्कत होगी, फिर स्टॉक भले ही वो 3300-3200 के लेवल भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको हमें ध्यान में रखना होगा। 3700 के नीचे स्टॉक वीक होगा तब तक स्टॉक स्ट्रांग है, इतना हमें क्लियर करना है। चार्ट पे व्यू बनाया है। 4400 काटता है तो और स्ट्रांग बनेगा, फिर 4800 और 5200 यहां तक के गेट भी स्टॉक के लिए ओपन होंगे। लेकिन अब जिसके पास मानो ऊपर से होल्डिंग में है, काफी ऊपर से या कहीं से भी है, मैं एक बात पूछता हूं आपसे कि जब स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो रहा हो, वो यहां पर अपने को अपर साइड का मूव या अप ट्रेंड दिखा रहा हो, तो क्या बेचना समझदारी है, भले ही आपका किसी भी भाव का लिया हुआ हो? आप बताइए। सेकंड चीज हमें पता है कि इसका एक सपोर्ट है जो कि यहां से करीब आप मान के चलिए 10% नीचे है, 10% नीचे एक सपोर्ट है। अगर आपने बहुत ऊपर की बाय कर रखी है, 20, 30, 50%, 55% करेक्शन देख लिया, तो 10% के लिए रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए, वो आप डिसाइड करिए, या लिया जाना चाहिए वो भी आप डिसाइड करिए। सिर्फ 10% की बात है। 3700 के नीचे स्टॉक जो है वीक होगा। तो अब आप सोचिए, जब स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो चुका और ये अपर साइड रेंज में है जहां पर 4400 कटता है तो और स्टॉक के लिए तेजी बनती है, तो क्या बेचना समझदारी है? आप डिसाइड करिए। मैं नहीं बोलूंगा कि मत बेचो, मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला, आप डिसाइड करिए। आगे समझिए इस चीज को। यहां पर जो लोग फ्रेश बाय के लिए वेट कर रहे हैं कि फ्रेश बाय करें या ना करें, क्या करना चाहिए, तो उनको सिंपल सी बात देखो, जिसके पास है वो तो दिख रहा होगा कि भाई 3700 का एक लेवल इंपॉर्टेंट है, यहां पर सपोर्ट बनता है, इसके साथ सामने वाला बंदा होल्ड कर रहा होगा। दूसरी चीज, यहां पर जब हमें पता है कि ये इतना बड़ा सपोर्ट है और स्टॉक अपर रेंज के पास खड़ा है, तो दो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। या तो कोई अभी एंट्री कर रहा है तो उसका माइंड मेकिंग होना चाहिए कि 3700 का मेरा एक बड़ा सपोर्ट है, उसके साथ मैं इसमें काम कर सकता हूं, या फिर 4400 के ऊपर वो लेना चाहे तो ये भी जान सकता है कि 4400 के ऊपर अनदर तेजी ट्रिगर होगी जो इसको और फर्दर ऊपर लेके जाएगी। अब उसके लिए टारगेट्स क्या होंगे वो मैं आपके सामने यहां पे लगा देता हूं, जिसमें 4630 के आसपास फर्स्ट टारगेट होगा। देन उसके बाद में यहां पर 4800, मैं लिख देता हूं यहां पर 4630 4800, ये दो टारगेट इमीडिएटली गेट खुल जाते हैं उसके बाद में, और फिर और भी ऊपर स्टॉक जो है वो निकलता हुआ हमें दिख सकता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ये चीजें हैं, ये रेजिस्टेंस है चार्ट पे, और नीचे में सपोर्ट सबसे बड़ा 3710 के आसपास यानी 3700 के आसपास है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा। स्टॉक के लिए जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं वो ध्यान से समझिए कि आपको अपना ट्रेडिंग में 10% 15% जो भी मिलता है वो लेकर आप निकल जाए, ये बेटर होता है। ट्रेडिंग उसे कहते हैं कि आप महीने 2 महीने 3 महीने में आपको 10-15% मिले, आप लेके निकल गए। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइड करना चाहते हैं, ऐसे जैसे पिछली बार यहां पर ऐसे राइड बना था, अगर वो करना है तो आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा, और वो हर हफ्ते हर 2 हफ्ते के अंदर चेंज होता रहता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखा जाए, उसके लिए आपको वेव सीखनी पड़ती है, वेव समझनी पड़ती है, बहुत सी चीजें डिसाइड करनी पड़ती है कि आप रिस्क कितना लेने को तैयार हो, टाइम पीरियड कितना है, चार्ट तो इस पॉइंट पे नेगेटिव हो रहा है तो आप कितना वेट कर सकते हो, वो सारी चीजें डिसाइड होती है। तो अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 10-15% ले जाओ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के ही आपको काम करना पड़ेगा। ये आपको नोट डाउन रखना होगा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इन्फो एज पे अभी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, संभावनाएं अभी भी यहाँ पे स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड के अंदर जाता हुआ दिख रहा है और तेजी की है। एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इसकी बड़ी वाली वेव्स को एनालाइज करिए। देखिए इसकी बड़ी वाली वेव्स जो है यहां पर देखिए, इसमें ये जो टॉप लगा था 4630 4640 के आसपास का, इसको अब काटने की तरफ स्टॉक जो है आ रहा है, यानी यहां से और स्टॉक के अंदर अप ट्रेंड और बुलिश मूव के ही इंडिकेशन है। हालांकि ये गलत हो जाएगा, मतलब संभावनाएं है, गारंटियां नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, देखो गारंटी नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे संभावना है कि और तेजी ही बनने के चांस रहेंगे, लेकिन हमारी संभावनाओं को 0 मिल जाएगा जब वो स्टॉक अगर 3700 के नीचे आ गया। अब कोई को गारंटी चाहिए कि 3700 के नीचे नहीं आना चाहिए, तो भैया सीधी बात है, चाचा जी की दुकान नहीं है, आ सकता है नीचे, ये भी ध्यान रखना। चांस ऊपर के ही है, बाकी कुछ भी हो सकता है, आपको ये समझना होगा। उसके हिसाब से आपको मन बना के अपना काम करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ के और अपने दिमाग से सोच के। मेरे वीडियो से तो आपको खाली सीखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये एनालिसिस सीखनी है प्रॉपर तरीके से तो वेव एनालिसिस में आ जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी डिटेल डाल रखी है, कॉन्टैक्ट नंबर, हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ लीजिए अगला काम कैसे होगा, अगला बैच कब का है। 2 महीने आप 1 to 1 वहां मेरे से सारी वेव की कंप्लीट स्टडी सीखते हो,
और उसके बाद लाइफ टाइम मेरे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के रहते हो, जहां मैं चार्ट पोस्ट करता रहता हूं। तो अगर आप चाहते हैं तो वेब एनालिसिस ज्वाइन करिए। और आप हमारे सिर्फ खाली ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां मैं सिर्फ चार्ट पोस्ट करता हूं और आपको कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं मार्केट से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको ज़ेरोधा एंजल अपस्टॉक्स एलाइस ग्रुप में अकाउंट खुलाना पड़ेगा हमारे लिंक से, फिर आप लाइफ टाइम हमारे उस ग्रुप का पार्ट बन के रह सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगले वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।